Assalamualaikum grade 6. I am your teacher वर्दा. तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे जिसमें हमने डिस्कस किया था शेप्स एंड डिफरेंट लाइंस. अब हम स्टडी करेंगे आज प्लेन्स के बारे में. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बोर्ड. सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेन्स कि प्लेन्स होता क्या है. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ प्लेन इज टू डायमेंशनल सरफेस दैट हैज लेंथ एंड ब्रेथ. प्लेन एक वो चीज़ होती है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होता है. जैसा कि आप ये देख सकते हैं इमेज में. अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपनी सराउंडिंग में कोई प्लेन देखें तो आपके सामने आपका फ्लोर, आपकी सीलिंग, आपकी छत, ये सब एक प्लेन है और ये है 2D शेप होती है. इसकी सिर्फ ब्रेथ और एक लेंथ होती है. अब हम आगे पढ़ते हैं टिल्टेड प्लेन. टिल्टेड का क्या मतलब होता है? टिल्ट का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा या तिरछा. The surface that is slightly tilted on its side, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल है प्लेन की. प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है, जिस तरह आपका फ्लोर, आपका स्कूल का फ्लोर, आपकी क्लासरूम का फ्लोर, आपकी सीलिंग, आपकी छत, आपके कमरे की छत, ये सब आता है प्लेन में. ठीक है. टिल्टेड प्लेन है जिसकी एग्जाम्पल्स हैं द टॉप ऑफ द डेस्क. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासेस में जो डेस्क हैं शायद उनकी शेप थोड़ी सी टिल्टेड हो. ये भी एक एग्जाम्पल है टिल्टेड की. द डिस्प्ले पैनल ऑन द लैपटॉप. आपका लैपटॉप भी थोड़ा सा टिल्टेड होता है अगर आप उसे गौर से देखेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड. स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन भी एक प्लेन की तरह ही है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है. जिसकी एग्जाम्पल है, इट इज easy to find the horizontal lines, horizontal planes actually. That is a place on the floor. आपकी वो जगह जो आपकी फ्लोर पे है या ग्राउंड पे है, वो एक फ्लैट सरफेस जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब आपके सामने एक एग्जांपल है. एक मैंने ग्लास ड्रॉ किया हुआ है और उसके अंदर एक वाटर है. जो वाटर की सरफेस है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है. अब आता है वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन की एक एग्जाम्पल है आपकी वॉल जो आपके सामने है. आप अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि आपके सामने कितनी वर्टिकल प्लेन्स हैं. आप किसी वॉल को देखेंगे, उसकी एक लेंथ भी होगी और उसकी ब्रेथ भी होगी. सो उस प्लेन को हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन. अब आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग प्लेन्स. इंटरसेक्टिंग प्लेन्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, जब टू प्लेन्स जिसकी लेंथ और ब्रेथ है वो इंटरसेक्ट होते हैं तो एक लाइन बनती है उनके बीच में और वो लाइन के 2 पॉइंट्स होते हैं. If two planes intersect, they do so in only one line with 2 points. और अगर एक से ज्यादा आपके पास प्लेन हो और वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो भी एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में. आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. सो स्टूडेंट्स, अब हम रैप अप करते हैं कि हमने इस चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं और क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा है पॉइंट को. पॉइंट क्या है? एक डॉट होता है, एक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. मींस उसकी कोई लेंथ, हाइट, ब्रेथ नहीं होती है. अ पॉइंट हैज ओनली अ पोजीशन. उसकी एक फिक्स्ड कोई पोजीशन होती है जिसके थ्रू हम बहुत सी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं. सो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है? पॉइंट एक छोटा सा डॉट नुमा एक चीज होती है जिसकी ना तो कोई डायमेंशन होती, जैसे कि कोई लेंथ, हाइट और ब्रेथ कुछ भी नहीं होता. नेक्स्ट हमने पढ़ा था लाइन. लाइन क्या है? इट इज अ 1 डायमेंशनल शेप. जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे सिर्फ लाइन की हमारे पास गिवन होती है लेंथ. फिर हमने पढ़ा था प्लेन. प्लेन वो शेप है जिसके पास 2 डायमेंशंस हैं, जैसे कि लेंथ एंड ब्रेथ. आपका फ्लोर, आपकी सीलिंग, आपकी वॉल, ये सब है प्लेन. फिर हमने पढ़ा था सॉलिड. अब सॉलिड क्या चीज़ है? सॉलिड वो चीज़ है जिसके पास 3 डायमेंशंस होती हैं. 2 डायमेंशन में आपके पास सिर्फ ब्रेथ और लेंथ होती है. 3 डायमेंशन में आपके पास लेंथ, ब्रेथ के साथ हाइट भी होती है. जैसे कि ये आप बॉक्स देख सकते हैं या क्यूब देख सकते हैं, इसके पास इसकी हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है. ब्रेथ टेल्स इसकी चौड़ाई क्या है. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 10. सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. Let's move toward the next board. So students, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है fill in the blank. फर्स्ट fill in the blank है
3 points on a line are called what? आप रिकॉल करें अपना चैप्टर, हमने ये स्टडी किया था कि अगर एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली हम उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि एक ये लाइन ड्रॉ है, अगर ये 1 2 3 ये एक लाइन ड्रॉ मैंने की है और उसके पास एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, सो इस लाइन को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। सेकेंड है हमारे पास टू प्लेन्स इंटरसेक्ट एट मोस्ट इन वन डैश। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो प्लेन्स हैं, प्लेन के पास होती है लेंथ एंड ब्रेथ। एक प्लेन के पास लेंथ एंड ब्रेथ है, अगर वो कह रहा है टू प्लेन्स इंटरसेक्ट होंगी तो किस पॉइंट पे होंगी? एक वन लाइन पे होंगी और टू एंड पॉइंट्स पे। So the answer is two planes intersect at most in one line. Next क्या है हमारे पास? Only one line can be drawn through. अब आप सोचें, एक लाइन किस जगह पे ड्रॉ की जा सकती है? अगर आप रिकॉल करें लाइन सेगमेंट को, तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसके पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अब हम इसे देखते हैं। Only one line can be drawn through. अब एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कहाँ पे? जब हमारे पास टू एंड पॉइंट्स हो। सो यहाँ पे क्या आएगा? Only one line can be drawn through two points. So student, अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, कॉम्प्रीहेंड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। ए पार्ट है अ लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ। आप दोबारा से पढ़ें, अ लाइन। इसमें आपने बताना है क्या लाइन की एक डेफिनेट लेंथ होती है? डेफिनेट मीन्स कि आपको कोई लेंथ गिवन होती है लाइन में। अगर आप रिकॉल करेंगे तो हमने पढ़ा था लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग। सो ओवर हियर दिस स्टेटमेंट इज false. Very good. अब बी पार्ट है हमारे पास। Two capital letters are used to name a line. हम लाइन को कैसे नेम करते हैं? We have done it in the past classes also. और अभी भी हमने देखा था कि हमने लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको नेम आउट करने के लिए उनके नेम्स रखे थे, वो भी कैपिटल लेटर से। So that means this is true. तो स्टूडेंट्स, हमारा सी पार्ट क्या है? ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। क्या एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से? ये एक पॉइंट है, क्या मैं इसके पास से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? नो, आई कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स एज आई वॉन्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज false, that we can draw as many lines as we want. So students, हमारे पास D part है a line segment has a definite length. जो line segment है क्या उसकी definite length given होती है हमें? Exactly. This statement is true. Line segment हमेशा एक definite length में ही given होता है। Line एक ऐसी चीज है जिसकी कोई definite length नहीं होती है and it keeps on moving or going on. अब हमारे पास ई पार्ट है जो लास्ट है। टू प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ लाइन। अगर आप रिकॉल करें तो प्लेन क्या है? एक ऐसी सरफेस जिसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। अगर आपके पास ऐसी टू प्लेन्स हो और वो इंटरसेक्ट करती हैं एक लाइन पे, डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, वी हैव स्टडीड, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So student, we are done with our question number 1 and 2. I hope that you like this lesson. Keep learning, keep practicing. Take care. Allah Hafiz.